जेल में बैठ के सलमान खान को ओपन चैलेंज कि मारेंगे तो इसको जी। बेचारी राखी सावंत रो रही थी, मेरे भाई को मत मारो। किसी ने तुमको बुला लिया कि शाम को आ जाना, जरा 2 घंटे की जरूरत है। जी जी आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ मैं? नहीं आ रहा हूँ। रख फोन। तुम अचीवमेंट लेके तो देखो, घेरे रहेंगे लोग तुमको। अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो और अपने आप को कीमती बना लो। अबे हम ठेकेदार हैं, हम पता करने आए दुनिया में कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। सब लोग दुखी होते कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी? हाँ, दूसरे को दे दो। भैया हम चोरी नहीं करते। 1 करोड़ रुपया देखे हो? नहीं भैया। तब कैसे करोगे? आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो लड़का वॉशरूम में गया, छिपकली देखा, बेहोश हो गया। कॉम्प्लान। तो पहली बार इब्राहिम को पता चला मजनू के बारे में कि एक आदमी है जो रो रहा है, लैला लैला कह के रो रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, रो रहा है। तो उसे बिलीव नहीं हुआ। राजा महाराजा को कुछ चीजों में बिलीव नहीं होता। कहा नहीं यार। बोले हाँ सर, बहुत रोता है सर। तो बोले लेकर आओ जरा देखे यार। तो मजनू को कोर्ट में लाया गया तो देखा कपड़ा उपड़ा सब फटा, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, लैला लैला। तो इब्राहिम को बड़ी दया आई, कैलिफ था इब्राहिम। तो उसने कहा यार ऐसा करो, 10 सबसे खूबसूरत लड़कियां लेकर आओ। एम्पायर में जो 10 सबसे खूबसूरत लड़कियां उनको लेकर आओ। तो 10 लड़कियों को लाया गया और मजनू के सामने खड़ा किया गया। और मजनू से कहा इब्राहिम ने कि देख तू कोई भी ले जा और तू 10 की 10 ले जा, पर रो मत। तो वो गया, उसने फिर सारी लड़कियों के चेहरे देखे। फिर वो इब्राहिम की तरफ पलटा और उसने कहा कि सर इसमें मेरी लैला नहीं है। फिर तो इब्राहिम ने कहा कि इसको जूते से मार कर भगाओ, इसको यहां से पढ़ाओ, इसको सामने से हटा दो इसको। समझ गए? इसको कुछ करना तो है नहीं। तो जिनको कुछ नहीं करना था जीवन में, उन्होंने प्यार कर लिया। इतनी बड़ी चीज है कि कुछ उसके बाद होने ही नहीं देती। जहां प्यार है वहां धोखा उसका बाई प्रोडक्ट है, तो चलेगा ही। कुछ चीजें हैं वो नेचुरल हैं। लक्ष्मी जी निकली समुद्र मंथन के बाद, सब मार कर लिया आपस में। एक तो स्त्री, ऊपर से लक्ष्मी, तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। धन की देवी, तो देवताओं ने असुरों ने मार कर लिया कि भैया हम शादी करेंगे। तो उन्होंने कहा बैठो तुम लोग लाइन से, मैं डिसाइड करूंगी। शादी तो मुझे किसी एक से ही करनी। तो ये लोग बैठे तो देखा उन्होंने उधर समंदर में कोई आदमी लेटा हुआ। तो उन्होंने पूछा वो कौन है? बोले वो भगवान विष्णु है। तो बोले उनको नहीं पता मैं निकली हूं? बोले पता है। बोले उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोले अरे सब चीज से बाहर है। लक्ष्मी जी ने गई पर विष्णु जी को माला पहना दिया। इसलिए जो स्त्री के पीछे भागेगा, स्त्री उसको कभी नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं। तुम इस दुनिया को चाहते हो ना? हम सब चाहते हैं। को पैसा हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, गाड़ी हो, महल हो, सब आएगा। अभी तुम जो दूसरे को कन्विंस कर रहे हो वो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। किसी को बहला रहे हो, किसी को समझा रहे हो, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। किसी ने तुमको बुला लिया कि शाम को आ जाना, जरा 2 घंटे की जरूरत है। जी जी आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं मैं? नहीं आ रहा हूं। रख फोन। तुम्हारा टाइम है, अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो और अपने आप को कीमती बना लो। इतने खरीदार मार्केट में तुम्हारे हो जाएंगे। मतलब अगर मैं पॉडकास्ट करने पे उतर रहा हूं तो डेली मेरे पास 10 इनविटेशन है पॉडकास्ट का, 10। सिर्फ अगर पॉडकास्ट करने चला जाऊं तो। तुम जो भी परेशान हो इंस्टाग्राम के लिए, लोग आके, मैं सीरियसली तुमसे बोल रहा हूं, तुम अचीवमेंट लेके तो देखो, घेरे रहेंगे लोग तुमको। भैया प्लीज थूक दीजिए भैया मुंह पे, एक थूकते हुए भैया, कायदे से मुंह पे थूकिएगा भैया, बस थोड़ा सा भैया लगे कि आप प्यार से थूक रहे हैं भैया। हम लोगों को दिखा सकेंगे, देखो भैया प्यार से थूक रहे थे मेरे ऊपर। ये कंडीशन आएगी। अभी तुम कुत्ते को कुत्ता बोलते हो, नाराज हो जाता है। तब इंसान को कहोगे, कहेगा भैया देखते हो इतने हम भैया के वफादार हैं कि जब मिलते हैं तो कुत्ता ही बोलते हैं। स्त्री बोलेगी कि आंखें तो भगवान की आंखें, जब मैं वृंदावन जाती हूं तो कृष्ण की ऐसी ही आंखें।
पुरुष तुमको बोलेगा कि तुम तो दुर्गा का अवतार हो, तुम नाहक में उल्टी सीधी चीजों के सब्सक्राइबर बढ़ा ले, व्यूअर बढ़ा ले, ये कर ले, वो कर ले, ऑलिव ऑयल लगा ले, कुछ नहीं होता। साफ सुथरा रहना चाहिए, हाइजीनिक रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि 6 दिन नहाए नहीं, बगल वाला बेहोश हो गया क्लास में, ये भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए 24-25 साल तक अगर जिसने सिलेक्शन ले लिया उसका सिलेक्शन हो गया, 25 क्रॉस हुए जिम्मेदारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और 30 में तो बहुत, 30 साल के बाद सिलेक्शन लेना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। 20 से 25 उम्र कम है, जिम्मेदारी कम है, ना आपको बहन की शादी की चिंता करनी, ना मकान बनाने की कुछ चिंता नहीं। अगर आपने फालतू की चिंताएं बाहर ले नहीं रखी हैं तो 20 से 25 की उम्र सबसे शानदार उम्र होती है सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि चैलेंजेस कम है। और 30 के बाद पापा का रिटायरमेंट, 2 बड़ी बहन की शादी, अगर मकान नहीं तो मकान, तो चैलेंजेस को अडॉप्ट करने की स्थिति होनी चाहिए। अब किसी बॉलीवुड की हीरोइन को उठा लिया, उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक नहीं है, ये नहीं है, उसके इतने सारे अफेयर हैं। अफेयर तो तेरे भी हैं, और तेरे अगर है नहीं तो तू मरा हुआ है, क्योंकि अफेयर तो जिंदा आदमियों के होते हैं, ताकतवर आदमियों के। मुर्दों के कहां अफेयर होंगे? मुर्दे तो दूसरों के अफेयर की चर्चा करते हैं, जिंदा और ताकतवर खुद अफेयर करते। मुर्दे की निशानी क्या? यही तो है, दूसरे के अफेयरों की चर्चा। ये लड़का ठीक नहीं है, 17-18 अफेयर है, बहुत बहुत ऐसा है, ये लड़की ठीक नहीं है। अबे हम ठेकेदार हैं, हम पता करने आए दुनिया में कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। तुम नाक में परेशान हो। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्यार कर रहे हो। इतनी हिम्मत तुम्हारी, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। और जो तुमको पता है लड़की चांदी का दीवार चाहती, बना दो। लड़की दीवार पकड़ लेगी, तुम लड़की पकड़ लेना, सिंपल। प्रेम साबित करने की जरूरत है, समझाने की है? पहले मैं मेट्रो में आता था तो बड़ी बड़ी सीन दिखाई पड़ती थी मुझे। एक बार एक लड़की बोली लड़के को, चप्पल निकाल के मारूंगी तुझको, हट जा मेरे सामने से। और मुझे हंसी आ गई। उस लड़के ने पलट के मुझे पकड़ लिया। बहुत हंसी आ रही तेरे को। मैंने कहा भाई कॉलर छोड़ दे। वो सामने एक आदमी बैठा है ना, अभी निकला है जेल से। ये लड़का है, अभी छुड़ाया, 2 साल था नैनी में, जेल में, अभी निकाल के लाए इसको। अरे केस तो बहुत है इसके ऊपर, केस देखने जाओगे। उसको ले गए थे परसों, बताया नहीं थे, टी शर्ट खरीदवाने ले गए। तो कहा चाचा समझ में नहीं आ रहा, अब तो खरीदने और इतने की वही खत्म हो गई। मैंने कोई बात। तो वो जो सेल्स गर्ल थी वो बोली सर इट्स तो मैंने कहा मत समझा, अभी जेल से निकला है, 2 साल अंदर। ओह सॉरी सर। अरे मैंने कहा ये ले ले, पीला वाला अच्छा लग रहा है। कह रहा था लाल। मैंने कहा लाल तो फिर तुझे खून की याद आएगी, तो पीला पहले, फिर किसी को मार वार देगा, फिर मुसीबत हो जाएगी। हम बताएंगे। हाँ अरे तो पढ़ेगा नहीं? बताओ कहाँ लिखा है कि क्रिमिनल को नहीं पढ़ना चाहिए? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं कर रहे हैं। यहां से लेके यूएस और कनाडा उनका जलवा है। जेल में बैठ के सलमान खान को इंटरव्यू देते हैं सब। भाई की सिक्योरिटी बढ़ा दी, वहां से इंटरव्यू दे रहे हैं सब। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते, क्या करें क्या करें? परेशान हुए होंगे, समाज ने परेशान किया होगा, समाज की आदत है, वो भी हिंदुस्तान में।
तो किसी परेशानी का आउटकम है, तभी तो भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं। पढ़े हुए लड़के हैं, जाहिल थोड़ी, पढ़े लिखे लड़के हैं। ओपन चैलेंज कि मारेंगे तो इसको जी। वो बेचारी राखी सावंत रो रही थी, मेरे भाई को मत मारो। अलेक्जेंडर आ गया, हाँ, सिल्क रूट नहीं, वो पूरा नॉर्दर्न पाथ को भी कब्जा करना चाहता था। वो इसी चक्कर में तो बीमार हुआ। उसने अपने सिपाहियों को बहुत समझाया। 10 साल हो गया था सबको बाहर निकले हुए। 18 की उम्र में निकला था वो, गजब का आदमी रहा होगा, लेकिन 18 की उम्र में निकल गया विश्व विजय पे। यहां 18 में पापा को साथ लेके जा रहा है टी शर्ट खरीदने के लिए। पापा विल टेल, पापा विल व्हाट टेल, जाओ ले लो टी शर्ट, पापा विल टेल। 18 की उम्र में निकला वो अपनी कंट्री से, और 28 में इंडिया पर तक कब्जा, पूरा सिल्क रूट। यहां पहुंच के उसके सिपाहियों ने कहा कि अब 10 साल हो गया, अब गुड़िया की मम्मी की याद आ रही है। आम आदमी क्या है, दुनिया में उलझा हुआ है, मेरी पत्नी, मेरा बच्ची। अरिस्टोक्रेसी जानता कि सब पत्नियां अपनी है, सब पति अपने हैं, सब बच्चे अपने हैं, सारा संसार अपना है। एक को प्यार किया, वो चली गई, दूसरे को करेंगे। प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है भाई। तुमने किसी को पैसा दिया, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तुम रो रहे हो तो समझ में आता है, और तुम पैसा बांट रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई हम तुमको 10,000 रुपए डेली दे रहे थे, तुम एक दिन भाग गए, तो किसको दुखी होना चाहिए था? तुमको। हम क्यों दुखी होंगे? सब लोग दुखी होते कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी, हाँ, दूसरे को दे दो, ये ले। अगर वो प्रेम खत्म हो गया हो तो मैं मान लूं कि भाई अब तो तुम गरीब हो गए यार। दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे सबको दो, पूरी दुनिया को, वासुदेव कुटुंबकम। तुम कह रहे हो नहीं मैं तो एक ही को दूंगा, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, तेरी भैंस जैसी आंखें। शाहरुख खान कह रहा है, उसकी बीवी थी, मूवी नहीं थी अंजाम, उसमें माधुरी दीक्षित के पीछे भाग ही तो रहा है। वो चयन करती, इसलिए सबसे बढ़िया शादी वही होती है स्वयंवर वाली। खुद से चयन करती है, उसको अपनी चॉइस, उसको रंग रूप, ये वो, जाति धर्म, उससे कोई लेना देना नहीं। कहती धनुष उठा लोगे? हाँ, आओ। जहर पी लेते हो? जी, कर लेगी। पतला दूध पी लिए, डायरिया हो गया, हम भी शादी करेंगे, हम भी शादी। मार खाओगे तुम, शादी वादी नहीं करोगे, तुम मारे जाओगे पहले। जैसे आदमी का शोषण कैसे होता है, उसकी तारीफ करके। तो औरतों की खूब तारीफ कर दी, पांव के नीचे जन्नत है, वही ढूंढ रही है 2000 साल से, कहां है। एक अच्छी स्त्री ऐसी होती है, दूसरे की तरफ देखती ही नहीं। अबे पागल है बे, आंख है तो देखेगी। तो उसको इतना महिमा मंडन कर दिया औरतों को कि औरत उसी में खुश हो गई। अरे तारीफ अच्छे अच्छे को पागल कर दे। सबसे ज्यादा आदमी किससे भागता? बुराई से। ह्यूमन माइंड का क्या भरोसा। एक प्लेट जलेबी दही खिला दो, उसका विचार बदल जाता है। एक प्लेट जलेबी दही, सुबह बसपा का सपोर्टर था, तुमने खिलाया जलेबी दही, सुला की क्या बैठा कर, और तुमने कहा देख मोदी जी इनकारनेशन। हाँ भैया, अम्मा भी हमारी कल कह रही थी, हम सोच रहे थे इसी के बारे में। ह्यूमन माइंड का क्या भरोसा, जो एक सेकंड में 10,000 बार बदलता है। जब कोई कहता है मैंने इन पे भरोसा किया, तो तू जाहिल है। भरोसा ही तो किसी पे नहीं है, अपने ऊपर पे नहीं है। भैया हम चोरी नहीं करते, 1 करोड़ रुपया देखे हो? नहीं भैया, तब कैसे करोगे? जिंदगी भर चिल्लर देखे 100-200 रुपए का, पहले 1 करोड़ देखो तो। अरे भैया मैं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस से कभी ना शादी करूं। तू
सोचो, एड कंपनी, बाबा रामदेव को सब गाली दे रहे हैं। बाबा रामदेव जो है झूठे प्रचार करता है, और ये एक्स जो कंपनी प्रचार करती है डीओ का, लड़का पहले दिन स्कूल गया, कोई लड़की उससे बात ही नहीं की, फिर दूसरे दिन एक्स लगा के गया, परियां गिर रही है आसमान से। हाँ? कम से कम बाबा इस तरह का प्रचार तो नहीं करता। और सब कुछ ना कुछ प्रचार तो करते ही हैं। वो फेयर एंड हैंडसम मर्दों वाली क्रीम, मर्दों की कौन सी क्रीम होती है? मर्द अगर क्रीम और लिपस्टिक लगाने लगेगा तब तो जेंडर चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, विंटर्स में लगा लिया, थोड़ा कभी जरूरत पड़ी लगा लिया, उसको क्या जरूरत है क्रीम से? मर्दों वाली क्रीम। फेयर एंड लवली 6 महीने में स्किन गोरा करती है। जिन्होंने लगा लिया स्किन में पता नहीं कौन सी डिजीज हो गई, इलाज कराते घूम रहे हैं। पता नहीं इस देश में गोरा होने के लिए इतना परेशान है लोग। गोरा होना है फिर भीख मांगना है? नहीं नहीं भैया, मतलब कॉम्प्लान का ऐड आता है, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो लड़का वॉशरूम में गया, छिपकली देखा, बेहोश हो गया, ये कॉम्प्लान पी रहा है? इसे कॉम्प्लान पीने से क्या फायदा? ये छिपकली देख के बेहोश हो जा रहा है। सिर्फ बाबा रामदेव ऐड करते हैं उल्टा सीधा। ये जो स्प्राइट पीने के बाद, थम्स अप पीने के बाद, लिम्का पीने के बाद अक्षय कुमार बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग कूदते हैं, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, डर के आगे बेहोशी है, कोमा में चला जाता है आदमी, ज्यादा डर जाए तो मौत हो जाती है, हार्ट अटैक होता है। साबुन बेच रहे हैं 500-500 रुपए का। और कहते हैं बाबा रामदेव झूठे प्रचार करता है। अरे वो भारत की पुरानी परंपरा के बारे में बता रहे हैं। कह रहे भैया करेला, टमाटर और कोकम्बर का जूस पियोगे तो डायबिटीज कंट्रोल होगी। मानी सी बात है, कोकम्बर तो वैसे ही इतना ज्यादा फायदेमंद चीज है, रात में नहीं खाना चाहिए बस। अब हर घर में एलोवेरा लगा हुआ है, अब हर घर में वो उसका जूस जो होता है, जो और एक बड़ा फेमस जूस बाबा बेच रहे हैं, गिलोय। कितनी हेल्पफुल चीज है वो। बाबा झूठा प्रचार कर रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, अच्छी बात है, सब पे बैन लगना चाहिए, कोर्ट का आदेश तो हर कोर्ट का आदेश है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा ही कर रहा है, ऐसा ऐसा ऐड आ रहा है, देख लो तो देखो भैया वीडियो बना रहे पीछे बैठ के, सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप के चक्कर में। अगर आपको ज़िंदगी में सचमुच में कुछ करना है तो अब उठ जाओ, तब तक मेहनत करो जब तक सफल ना हो जाओ। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। ऐसे नए नए अपडेट्स को पाने के लिए अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। आपको जिस बेस्ट टीचर की चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नए नए अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे आपको, और आप अच्छा मोटिवेशन नहीं पाओगे और आपको आगे बढ़ने से
कई दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में बताइए। आई एम रेडी फॉर यू।